our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रचना विभाग के अंतर्गत पूछे जाने वाले गद्य आकलन का अध्ययन करेंगे। इसमें अपठित परिच्छेद पर किस प्रकार से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ बातें जानते हैं। गद्य आकलन के लिए प्रश्न पत्र में 100 से 120 शब्दों तक का एक अपठित गद्यखंड दिया जाता है। इसमें परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य आकलन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। छात्रों, अब हम लोग गद्य आकलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसे कैसे बनाएंगे और किन बातों पर ध्यान देना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपठित परिच्छेद दिया होगा उसे हम लोग ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेंगे। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ये ध्यान देने की बात है छात्रों कि जब प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर परिच्छेद में उपलब्ध होने चाहिए। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर परिच्छेद में ही होना चाहिए। कुछ अलग शब्द नहीं होने चाहिए कि जिससे कि हमें सोच करके कुछ अलग लिखना पड़े। प्रश्न की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। मीन्स हमें शुद्ध वाक्यों का निर्माण करना चाहिए प्रश्न बनाते समय। प्रश्न संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी प्रश्न बनाएं वह प्रश्न स्पष्ट हो। छात्रों, एक चीज और ध्यान रखना है, प्रश्न निर्माण के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें परीक्षा में 0 अंक मिल सकते हैं। वो हमारे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। तो छात्रों, आइए अब हम लोग एक अपठित गद्यखंड पढ़ते हैं और उस पर 4 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो अपठित परिच्छेद है, योग जीवन जीने की कला है। योग जीवन के प्रति पवित्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना सिखाता है। योग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धि का जरिया है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पूरी तरह विज्ञान है, जो रोग होने से पहले ही उसे रोकने के तरीके भी बताता है। मानसिक दृष्टि से देखें तो यह मन को शांत रखने का तरीका है और बौद्धिक दृष्टि से यह हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। पतंजलि के अनुसार योग पॉजिटिविटी से जुड़ा है। इन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। योग शरीर को स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम उपाय है। इसमें मन पर काबू रखा जा सकता है। योग के माध्यम से अनेक असाध्य रोग को दूर करने में मदद मिली है। बाबा रामदेव ने अनेक क्रोनिक रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई है। योग में प्राणायाम भी शामिल है। आसन और प्राणायाम को अपनाकर हम दीर्घजीवी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो छात्रों, अब हम गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो प्रश्न का उत्तर हो वह कोई संज्ञा शब्द ही हो, सर्वनाम शब्द नहीं होना चाहिए। और प्रश्न बनाते समय हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, नहीं तो कभी-कभी प्रश्न सही नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा परिच्छेद पर ध्यान दे करके उससे संबंधित ही प्रश्न बनाने चाहिए। जैसे योग जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। तो छात्रों, यहां पर प्रश्न बनाया गया कि योग जो होता है हमें किस प्रकार से दृष्टिकोण रखना सिखाता है। दूसरा, योग हमें क्या सिखाता है, मीन्स हम योग से क्या सीख लेते हैं। पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए हैं। हम दीर्घजीवी और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो छात्रों, यदि हम गौर से इन प्रश्नों को देखेंगे तो इसका उत्तर जो है हमें एक ही वाक्य में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है हम प्रश्न से ही लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, योग जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। उत्तर में होगा, योग जीवन के प्रति पवित्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना सिखाता है। तो यहां पर देखेंगे सेकेंड सेंटेंस में ही इसका उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य भी उत्तर यदि हम देखेंगे तो हमें आसानी से परिच्छेद से मिल जाएंगे। तो छात्रों, हमें इसी बात को ध्यान में रख करके सभी प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो छात्रों, धन्यवाद।